1 बिलियन लोगों के पास एक आइडिया आया था। उन्होंने ऐसी एक सरकार चुनी जिन्होंने कहा हम आपके लिए करेंगे। वो आइडिया था। मैं ये नहीं चाहता कि सारे हिंदू सड़क पे उतरे। आप लोगों को सब आप अपना काम कर रहे हैं। आप सड़क पे उतर के डिमांड कर रहे हैं हिंदू राइट्स। आपने एक सरकार चुनी है जो कि आपको देनी चाहिए वो हिंदू राइट्स। आपके हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में। तो विश्व के इतिहास में कोई भी धर्म अपने अस्तित्व के लिए सरकारों पर निर्भर नहीं होता और हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं हुआ कि सरकारों पर निर्भर हो जाएगा। और ये सोशल मीडिया पर अक्सर आपने किसी ना किसी को यह कहते तो पक्का सुना होगा कि दो भाई और दोनों तबाही। उसका असल मतलब आज मुझे डॉक्टर आनंद रंगनाथन और कपिल मिश्रा की डिबेट में समझ आया। मोस्टली डिबेट में एक पक्ष ऐसा होता है जिसकी बातें हमें अच्छी लगती हैं और एक पक्ष ऐसा होता है जिससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं होते। लेकिन यह ऐसी पहली डिबेट है जहां दोनों भाइयों ने अपनी बात को धांकड़ तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लॉजिक के साथ जो रखा है, उसके बाद आप पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किसकी साइड अपना ओपिनियन रखें। इस डिबेट में किसने क्या बोला है, किस तरीके से बोला है और किसकी बात में कितना वजन है, ये आप खुद डिसाइड करें। चलिए मिलकर देखते हैं आज की इस डिबेट को। देखिए, मैं एकदम थक और पक चुका हूं इस्लामिस्ट जिहादीज को गाली दे दे। हिंदूज की अभी तक मुझे लगता था एक ही क्वालिटी थी जो कि और लोगों में नहीं है कि हिंदूज कभी विक्टिम कार्ड नहीं थे। देखिए, 10 साल पहले 1 बिलियन लोगों के पास एक आइडिया आया था। उन्होंने ऐसी एक सरकार चुनी जिन्होंने कहा हम आपके लिए करेंगे। वो आइडिया था। मैं ये नहीं चाहता कि सारे हिंदू सड़क पे उतरे। आप लोगों को सब आप अपना काम कर रहे हैं। आप सड़क पे उतर के डिमांड कर रहे हैं हिंदू राइट्स। आपने एक सरकार चुनी है जो कि आपको देनी चाहिए वो हिंदू राइट्स। आपके हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में। तो अगर ये कहना कि 10 साल 11 साल हो गए लेकिन अभी भी हम प्रताड़ित हैं, अभी भी वी आर एट अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, तो ये गलती किसकी है? सरकार की। आप 10 साल पहले कह सकते थे ये गलती इस्लामिस्ट की है, ये गलती जिहादियों की है, ये गलती उनकी है जो कन्वर्ट कर रहे हैं, ये गलती उनकी है जो हिंदूज को हेट करते हैं। उनकी गलती है, लेकिन पावर तो आपकी है। अगर आप डिस्प्ले नहीं कर रहे वो, तो उनकी गलती नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि एक एक चीज, इफ यू लुक इनटू द फ्यूचर, अगले 20 साल 30 साल, yes, Hindus are facing extinction, but they are facing extinction because of our inaction, because of our government inaction. 10 साल हो गए हैं, right to education is still conjoined with 93rd amendment, जो कि कहती है कि सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स की ये ऑब्लिगेशन है, 25% सीट्स रिजर्व करिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, मुस्लिम रन स्कूल्स की नहीं। Thousands of Hindu run schools have shut down. वो सारे बच्चे जो हिंदूज के बच्चे हैं, पेरेंट्स के हैं, वो सब अब और स्कूल्स में जा रहे हैं। Subtly या नॉन सटली they are going to be converted. आप ये एक एग्जांपल लिया, आप और भी कितने एग्जांपल वफ का लीजिए। आप वफ को अमेंड करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी ड्रैकोनियन एक्ट है उसको अमेंड किया जाता है या एब्रोगेट किया जाता है? आप शुरू से ही जब गलती कर रहे हैं, आप अमेंड कर रहे हैं, वो भी कुछ क्लॉजेस, 100 क्लॉजेस हैं उसमें, अधिकतर क्लॉजेस जो कि टेरिबली ड्रैकोनियन है, उनको आप छू ले रहे डर के मारे। वो तो अब ये भी हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है, अमेंड भी नहीं हो पाए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है वर्ल्ड ओवर, आप कहां जाते हैं? आप एक पैरेलल सिस्टम पे जाते हैं या आप इंडियन कोर्ट पे जाते हैं? तो सिर्फ मुस्लिम्स को ये वो क्यों दिया जाए वक्फ को कि पहले अगर कोई आप किसी को कह दिए कि आपका टेंपल जो है वो वक्फ लैंड पे है, दूसरा पहले आपके ट्रिब्यूनल में आए, कोर्ट ना जाए। अगर आप इसको सेकुलर देश मानते हैं तो आप हिंदूज के लिए भी वक्फ एक्ट का इक्विवेलेंट बनाइए। सही बात है। फिर देखिए सब कैसे लाइन पे आते हैं। जब हिंदू इक्विवेलेंट वक्फ बोर्ड का कहेगा ये मस्जिद हमारी है, वो कहेगा नहीं हम तो कोर्ट जाएंगे। नहीं, कोर्ट मत जाओ, पहले हिंदू इक्विवेलेंट वक्फ बोर्ड के यहाँ पे पहले यहाँ लड़ो 10 साल तक, तब आएगी अकल ठिकाने। सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट जाओ। बटेंगे तो कटेंगे और घटेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आनंद जी का बहुत सम्मान करता हूं और जब आनंद जी कोई बात बोलते हैं तो मैं ये समझता हूं कि हिंदू समाज का कोई गहन विचारक किसी सत्य को, प्रश्न को सामने रख रहा है और समाज को उसे सुनना चाहिए। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि विश्व के इतिहास में कोई भी धर्म अपने अस्तित्व के लिए सरकारों पर निर्भर नहीं होता और हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं हुआ कि सरकारों पर निर्भर हो जाएगा। और ये कहना कि इस्लामिस्ट की गलती नहीं है, जिहादियों की गलती नहीं है, धर्म परिवर्तन करने वालों की गलती नहीं है, ये कहने से पहले एक कॉमा लगाना जरूरी है। ये 1,500-2 हजार साल की लड़ाई चलती आ रही है, 10 साल में खत्म हो जाएगी। इसकी कल्पना या सपना तो हमने भी नहीं देखा था, कमियां होंगी। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आज उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसको 4 जून को क्या बीत रही थी दिल पे?
अगर गलती से रिजल्ट और 20 सीट नीचे होता तो यहाँ बैठे होते हम लोग, बैठे होते? नहीं। मैं खुल के कहना चाहता हूं इस बात को। ये कहना बहुत आसान है, तू नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं वो जिसके ऊपर उंगली उठा रहे हो वो नहीं बैठा होता तो हम बैठे नहीं होते यहाँ पे। ये चर्चा भी, ये सब्जेक्ट ही नहीं चुना जाता किसी देश में मंच पर। किस प्रकार का खेल खेला जा रहा था 2014 से पहले, उसे भूल नहीं सकते हम लोग। और किस प्रकार का खेल आज खेला जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कोई भी मस्तिष्क है जिसको विश्व के स्तर पर और भारत के स्तर पर इस समय जब हम यहाँ इस मंच पर बैठे हैं, इस वक्त कितने प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं पंजाब में, बंगाल में, केरल में, मेवात में, दिल्ली में, भारत के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स बन गए हैं, उनमें जो चल रहा है, किसको इसका अंदाजा नहीं है? हम में से है कोई जिसको इसका अंदाजा ना हो? मैं ये कहता हूं कि किसी में कमी हो सकती है, हमारी अपेक्षाएं ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन आज समय आ गया है। जिस बटने से बचने की बात हम कर रहे हैं उसमें ये वाला बटना भी जरूरी है कि आपस में एक दूसरे पे उंगली उठाना बंद कर दे। अरे वो तो पप्पू के पीछे भी एक होके खड़े हैं, मुल्ला मुलायम के बेटे के पीछे एक होके खड़े हैं, वो धर्म परिवर्तन कराने वाली जो आंटी बाहर से आई है उसके बेटे के पीछे एक होके खड़े हैं। बात तो ये भी सही वो है। वायनाड में 40% मुसलमान है और ये पिंकी को वोट देंगे अभी। मैं कहता हूं तुम जल जल के मर जाओगे, हम जलजला नहीं रुकने देंगे। तुम जल जल के मर जाओगे, हम जलजला नहीं रुकने देंगे। वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। मैं हर जगह एक ही बार बुलाया जाता हूँ, मेरी पता नहीं क्या गलती अंदर से निकलता है कि मैं जो मेरे दिमाग में होता है मैं वो बोल देता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। देखिए बात मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, हमें छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतने में खुशियां मिल रही हैं। हम आगे 40 साल 30 साल 20 साल का सोच ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? डू द राइट थिंग। कपिल जी ने कहा, देखिए भाई है, मैं बार बार बस ये कहूंगा, मेरे भाई, चाहे कुछ मैं जितना मुझे गलत मान ले, गाली दे ले, कुछ भी कह ले, ये मेरे भाई। लेकिन मुझे एक प्रो हिंदू बात बता दीजिए जो मोदी जी ने 10 साल में कही है। एक, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन इज प्रो इंडिया नॉट प्रो हिंदू। सीएए इज प्रो इंडिया। राम मंदिर में अब वही है, उससे निकलवाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का था या मोदी जी ने कराया, वो जो भी है। देखिए आप बात को समझिए, आपके पास जो और रिलीजन्स हैं उनका पैसा जो कलेक्ट होता है वो हजारों स्कूल्स बना रहे हैं, हजारों हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। जो करोड़ों की तादाद में हिंदूज अपने पोल को छोड़ के वहां जा रहे हैं, वो इसलिए तो जा रहे हैं कि उनको फ्री स्कूल मिल रहा है, फ्री एजुकेशन मिल रही है, फ्री हॉस्पिटल मिल रहा है। कौन नहीं जाएगा? हमारे हाथ बांध दिए। सेकुलर कंट्री में हिंदू टेम्पल्स कंट्रोल में, टीआर रमेश से बात करिए, 58 करोड़ मिलता है जहां 6000 करोड़ मिलना चाहिए हिंदू टेम्पल्स को। वो जो 5900 करोड़ है उससे कितने स्कूल्स बन सकते हैं? ये किसी ने सोचा? हम बस खुश इस बात पे हो जाते हैं कि हमने ये छोटी सी विक्ट्री पाली कि हम जो भी, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। द पॉइंट इज वी आर नॉट रियलाइजिंग वी आर स्टैंडिंग ऑन द प्रेसिपिस। कितने लोग, कितने कश्मीरी हिंदू वहां पे गए वापस? 33 साल हो गए। कल ही एक अटैक हुआ है, परसों अटैक हुआ है। जू नहीं रहेंगी हमारे उसमें। हमारे हिंदूज, आप कह रहे थे धर्म रक्षा कर रहा है, कुछ तो है इस हस्ती में। अगर आप डेटा पे नहीं जाना चाहते, इमोशन पे जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ, लेकिन फैक्ट्स को इग्नोर मत करिए। ये हिंदूज वो हैं 1 बिलियन हमारे देश में। कोई कहते हैं 40,000, कोई कहते हैं 18, जितने भी मंदिर हैं, हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा नहीं सकते कि हमारे डिमोलिश टेम्पल्स हमें वापस चाहिए। किसी डेमोक्रेसी में अलाउड है? 4 लाख एकड़ से 10 साल में 9 लाख एकड़ हो गया वक्फ का लैंड। विलेज पे विलेज कहते हैं ये हमारा है। हम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले वक्फ ट्रिब्यूनल चाहिए। ये है, कुछ तो है इस हस्ती में जो मिटता नहीं है। मिट रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। और क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम सबको लगता है कि हमने एक ऐसी सरकार चुन ली जो कि हमारे हित में काम कर रही है। फाइनली मैं ये कहूंगा, जो हम हिंदूज की दुर्दशा तो हम जानते हैं हमारे देश में। जरा विदेश की बात करिए। बांग्लादेश की हमने बहुत बात करी पिछले 3 महीने से। क्या हमने ये पूछा कि यस, लाखों बांग्लादेशी हिंदूज वहां से भाग रहे हैं, तीस्ता के वाटर में, चेस्ट हाई वाटर्स में एक एक दिन खड़े, हमें अंदर आने दो। क्या हमने उनको अंदर आने दिया? क्या हमने एक भी डिटेंशन या रिलीफ कैंप बनाया इस साइड ऑफ द बॉर्डर पे कि वो बच तो जाए? कम से कम अपने गरीबान में नहीं झांकना है, औरों को दोष देना है। वो तो करेंगे ये। उनको तो पूरा दरअल हर्ब और दरअल इस्लाम, उनको सारा पूरी दुनिया दरअल इस्लाम बनानी है। वो क्यों नहीं करेंगे भाई? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आक्रोश आनंद जी के मन में है वही आक्रोश मेरे मन में। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे देख के जिसकी आंखों में आक्रोश ना हो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ और जो हो रहा है उसे देख के जिसकी आंखों में आक्रोश ना हो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। और सबसे पहला गुस्सा अपनों पे ही आता है।
गुस्सा उस पे आता है जिससे उम्मीद होती है मनमोहन सिंह पे गुस्सा आएगा नहीं। लेकिन मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं, हिंदुओं को खतरा जिहादियों से कम है, सेकुलर बने हुए हिंदुओं से ज्यादा है। जो सामने खड़ा है उससे लड़ लेंगे, लेकिन जो हाथ बांध रहा है हमारे और ये कह रहा है कि सामने कोई खड़ा ही नहीं है, तुम्हें दिख ही कुछ और रहा है। जिस राइट टू रिटर्न की बात आनंद जी कर रहे हैं, मुझे ये लगता है अगर हम गंभीरता से सोचें, सीएए उसका पहला कदम है। आप कह रहे हैं अभी तक 1000 को ही नागरिकता दी गई है। 1000 को भी तो तभी दी गई जब सीएए बना, जब नहीं था तब। इस देश की संसद कोई ऐसा कानून पास करेगी जिसमें लिखा होगा कि भारत की सीमाओं से बाहर रहने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को भी भारत में आने का अधिकार है, ऐसा कोई कानून भी पास करेगी? ये अनइमेजिनेबल था। अब वो कानून अभी तुरंत लागू कितने हद तक हुआ, या आने वाली पीढ़ियां, आने वाली, मैं कह रहा हूं चाय वाला जो कर रहा है वो कर रहा है, फिर गाय वाला भी तो आएगा। इस देश में पिछले कुछ सालों में पीएफआई का नेटवर्क कैसे खत्म किया गया, नक्सलियों का जो रेड कॉरिडोर था वो कैसे खत्म किया गया, असम के अंदर जो वायलेंट ग्रुप्स थे वो कैसे खत्म किए गए, और देश के इतिहास में पहली बार जो ड्रग माफिया जो इस पूरी फंडिंग को, इंटरनेशनल फंडिंग को इन सारे जिहादियों तक पहुंचाने का, वो किस प्रकार से कुचला जा रहा है। एक बार कभी ना कभी पीछे मुड़कर देखें और सोचेंगे जरूर, तब हमें ये पता लगेगा कि जिसको हम कह रहे हैं कि अंदर वो थोड़ा रुई है और बाहर लोहा है, वो अंदर तपता हुआ लोहा है, ये भी समझ में आ जाएगा।